And the next question is conversion number 14. Using Grignard's reagent, prepare the following: primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. तो स्टूडेंट्स ये Grignard's reagent का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे Grignard रिएजेंट को तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा. और अगर हम एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि हम Grignard रिएजेंट कौन सा यूज़ करें, तो हम सिंपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही यूज़ कर लेते हैं और उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड को और इस तरीके से हम इसको. और Grignard रिएजेंट की रिएक्शंस बहुत इजी हैं. सिंपली हमने क्या करना है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में हमें इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए. यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा. ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव में. मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस मिथाइल कार्बन पार्शियल नेगेटिव. अब हम एरो लगा लेते हैं. ठीक है, तो एरो हमारे पास क्या होगा, मिथाइल ग्रुप विल अटैक ऑन दिस, negative will attack on this positive carbon and negative oxygen will attack on this positive magnesium. तो इसको हमने सिंपल एडक्ट बना लेना है और इसको मैंने आपको लिखने का मेथड बताया है. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मिथाइल Grignard मिथाइल ग्रुप. ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है. ठीक है, मिथाइल के बाद कार्बन और जो राइट लेफ्ट पे हैं वो टॉप और बॉटम पे लिख लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम गए और इसको हमने हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन. ठीक है, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे ऑक्सीजन के पास. ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और उसके बाद हम मूव करेंगे मैग्नीशियम एंड देन ब्रोमीन और उसके बाद हम वाटर वर्कअप करेंगे. वाटर वर्कअप के लिए हमारे पास इस तरीके से हम ओपन करके लिख रहे हैं ताकि यहाँ से हम ब्रेक कर दें इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. और अब हम इसका फाइनल प्रोडक्ट लिख लेते हैं. तो ये इस तरीके से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया है. फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है दिस इज अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है एथेनॉल. स्टूडेंट्स, ये होल हमारे पास Grignard का रिएक्शन है विद एसिटल्डिहाइड. इसी को हम अगर सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं. अब हम यहाँ पर जब एसिटल्डिहाइड लिया है तो हम जब मूव करेंगे इस मिथाइल से कार्बन की तरफ तो राइट लेफ्ट पे हाइड्रोजन एंड मिथाइल हैं. ठीक है, तो हम टॉप एंड बॉटम पे हाइड्रोजन एंड मिथाइल लिखेंगे. तो हम यहाँ पर मिथाइल लिख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और इस तरीके से ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन गया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने इसको यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच करके तो ये इसको हमने सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया. इसी तरीके से अब हम दूसरे हाइड्रोजन को भी जब मिथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देंगे, मींस कि हम यहाँ पर ये एसीटोन ले लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा और यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, तो ये टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एसीटोन ले लिया है. ठीक है, तो अब यहाँ पर राइट लेफ्ट पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे टॉप बॉटम पे भी मिथाइल ग्रुप्स होने चाहिए. तो यहाँ पर हमने इसको ये मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया. तो इस तरीके से ये हमारे पास वाटर वर्कअप के बाद टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये होल रिएक्शन है. जब हम Grignard रिएजेंट को एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. And the next question is conversion number 15. Prepare the following from carboxylic acid, acyl chloride and acid anhydride. तो यहाँ पर हम again reactions of carboxylic acids की बात कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एसाइल हैलाइड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को हेलोजिनेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं थाइनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया था. ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल को हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप था लेकिन यहाँ पर हमारे पास एसाइल ग्रुप है. अल्काइल की जगह एसाइल ग्रुप है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का रिएक्शन है. ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. ठीक है, H और Cl भी बनेगा.
तो ये यहाँ हमारे पास एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, एनहाइड्राइड जो है वो 2 वेज में बन सकता है। अगर हम 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स ले लें, ठीक है, और उनकी डिहाइड्रेशन कर देते हैं, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और साथ हमारे पास वाटर रिमूव हो जाएगा। ये एक मेथड है। और सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एसिटिक एसिड के साथ एसाइल हैलाइड ले लें, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो HCl जो है रिमूव हो सकता है और इसके साथ हमारे पास जो है वो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन इज कन्वर्जन नंबर 16। प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम बेंजीन, एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन का तो टॉपिक, होल टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉमेनक्लेचर, रेजोनेंस एनर्जी, और उसके बाद उसके रिएक्शंस एंड देन इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, वो तमाम टॉपिक्स उसके इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जब ये रिएक्शन बेंजीन के टॉपिक में से आया है, तो सबसे पहले हमें एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एसीटोफिनोन किस तरीके से है कि हमारे पास ये एक साइड पे एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड पे फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। ये एसिटाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, और ये कीटोन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एसीटोफिनोन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बेंजोफिनोन ड्रॉ करना चाहें तो वो भी इसी तरीके से होगा, और उसमें तो यहाँ पर ये हमारे पास बेंजोफिनोन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने बेंजीन से ये ग्रुप्स बनाने हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास बेंजीन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पर एसिटाइल ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन। और अगर हमारे पास बेंजीन ऑलरेडी है और उसमें हम बेंजाइल ग्रुप ऐड कर दें, ठीक है, तो बेंजोइल ग्रुप ऐड कर दें, तो ये हमारे पास जो है वो बेंजोफिनोन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो टॉपिक है ये बेंजीन के रिएक्शंस में से है फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। ये एसाइलेशन के टॉपिक में से ये है, ये एसाइलेशन हो रही है, ठीक है, यानी एसाइल ग्रुप ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें R की जगह हमारे पास CH3 भी हो सकता है और R की जगह हमारे पास बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें इसको डायरेक्ट रिएक्शन इसका लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं हमने यहाँ पे लिखना, हमने इसको जस्ट सिंगल रिएक्शन से शो करना है। स्टूडेंट्स, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमारे पास हम इस तरीके से बेंजीन का वन ऑफ द हाइड्रोजन जो है उसको अलग से करके लिखेंगे, ठीक है। साथ हम एसाइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, दिस इज एसाइल ग्रुप, ठीक है, और इसके साथ एसाइल हैलाइड्स हम लेंगे, ठीक है, और उसको हम in the presence of एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के साथ मिलके HX बना लेगा और ये एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। यहाँ पर एक बात नोट करनी है स्टूडेंट्स आपने, क्योंकि C और X के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो कार्बन से आपने अटैचमेंट शो करनी है बेंजीन की, ठीक है। R से बेंजीन के साथ जो है वो अटैचमेंट शो नहीं करनी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके से जो है वो एसाइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं इस तरीके से, तो ये उनका होल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये मैंने जर्नल रिएक्शन लिखा है। अब मैंने अगर इसको जो है वो बेंजीन से एसीटोफिनोन प्रिपेयर करना है, ठीक है, एसीटोफिनोन, तो मैं R की जगह मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर R की जगह CH3 लगा लेंगे, तो ये हमने एसीटोफिनोन प्रिपेयर कर लिया है। और इसी तरीके से अगर हम CH3 मिथाइल ग्रुप की जगह हम बेंजीन रिंग लगा देते हैं तो हम बेंजोफिनोन प्रिपेयर कर लेंगे। और X जो है वो हेलोजन की जगह हम क्लोरीन ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने H और Cl को रिमूव कर दिया है और बेंजीन के साथ डायरेक्टली ये बेंजोइल जो है वो ग्रुप अटैच हो गया, तो ये हमारे पास बेंजोफिनोन बन गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिएक्शंस लिखने हैं अलोंग विद ये जो भी रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, हमने मैकेनिज्म नहीं करना यहाँ पर।
And the next question is conversion number 17, convert phenol into picric acid. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बेंजीन के जो हमने नॉमेनक्लेचर्स पढ़े थे तो उसमें देखें कॉमन नेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. अगर हमें पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं आता तो हम ये कन्वर्जन तो कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड है क्या. पिक्रिक एसिड है हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल. ठीक है, ये हमारे पास पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है. अब इसका मतलब है कि हमारे पास फिनोल ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमने 2, 4 और 6 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप्स अटैच करने हैं. ठीक है, 2, 4 और 6. अब ऑर्थो मेटा एंड पैरा का कॉन्सेप्ट भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया था नॉमेनक्लेचर में. तो हमारे पास फिनोल जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस पॉइंट पर अटैच है. ठीक है, बेंजीन के ऊपर इस पॉइंट पर फिनोल का फंक्शनल ग्रुप अटैच है. तो वहाँ से हमारे पास ये दोनों पोजीशंस जो है डिस्टेंट पोजीशंस ऑर्थो हो गई, ये मेटा. ठीक है, एंड ये पैरा. तो इसका मतलब है नाइट्रो ग्रुप्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर अटैच हैं. और जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ऑन बेंजीन रिंग, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि जो भी बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप्स अटैच होते हैं वो या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं या मेटा डायरेक्टर्स होते हैं. तो हाइड्रोक्सिल जो है वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है. तो वो खुद से ही जब हम नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रो ग्रुप ऐड करेंगे, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे उनको अटैच कर देगा. तो सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, फिनोल की नाइट्रेशन करनी है और उसकी कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिनोल है और इसकी नाइट्रेशन करनी है. तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा और हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे. अब हमें 3 ग्रुप्स अटैच करने हैं नाइट्रो के, तो हमें 3 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, और 3 पोजीशंस 2, 4 और 6 इन पोजीशन से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, और वहाँ पर नाइट्रो NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा. और यहाँ पर हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन जाएंगे, क्योंकि अगर हम नाइट्रो ग्रुप को ओपन करके ड्रॉ करें तो वो इस तरीके से होगा. ठीक है, इस तरीके से. तो ये हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप्स हैं. तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यहाँ से आएंगे और 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से, इन पॉइंट्स में से 3 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे. तो हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. तो ये हमारे पास जो है वो नाइट्रेशन के थ्रू हमने पिक्रिक एसिड बना लिया. इसकी आपने इस तरीके से डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है. एंड द नेक्स्ट कन्वर्जन इज कन्वर्जन नंबर 18, रिएक्ट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है विद द फॉलोइंग वाटर, अल्कोहल एंड अमोनिया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात नोट डाउन कर लें, वाटर, अल्कोहल एंड अमोनिया तीनों के साथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट करके अल्केन फंक्शनल ग्रुप बनाएगा. ठीक है, अल्केन. तो इसको हम लिख लेते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने वाटर, अल्कोहल एंड अमोनिया इन तीनों में से पार्शियल पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन को अलग कर लिया है. बाकी हमारे पास पार्शियल नेगेटिव स्पीशीज़ बन गई हैं. ठीक है, और ग्रिग्नॉट रिएजेंट में भी हमें पता है कि मेटल जो है वो ऑलवेज पार्शियल पॉजिटिव होगी और कार्बन जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो हमेशा पार्शियल नेगेटिव होगा. तो पार्शियल नेगेटिव अल्काइल ग्रुप जो है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो ये हमारे पास C2H6 बना लेगा. ठीक है, प्लस मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन और उसके साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल अटैच हो जाएगा. सेम इज़ द केस विद सेकेंड वन के साथ भी इसी तरीके से C2H6 ही बनेगा. ठीक है, और मैग्नीशियम के साथ हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो अटैच हो जाएंगे, ब्रोमीन एंड साथ हमारे पास ऑक्सी अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ हमारे पास NH2 ग्रुप है. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से तमाम के तमाम जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं. ल्यूकास टेस्ट है ये. ठीक है,
और इसमें आप सिंपल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ऑयली लेयर बनती है अल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइम हम जो है वो बताएंगे कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है और सेकेंडरी और टर्शियरी। स्टूडेंट्स, ये हमने जर्नल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स ड्रॉ कर दी हैं। इनको हम ल्यूकास टेस्ट से जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन तीनों में हम जो है वो HCl ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये एज अ रिएजेंट एक्ट करेगा। अब हमारे पास क्या है कि तीनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, वाटर बना देगा और हेलोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, अल्काइल चेन के साथ हेलोजन अटैच हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह हेलोजन अटैच हो चुका है, साथ वाटर रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बन चुकी है। लेकिन अब इन तमाम में डिफरेंस क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं, तो इनके साथ हम कंडीशन में लिखेंगे कि ये रिएक्शन इमीडिएटली हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम जो भी हमारे पास टेस्ट ट्यूब है या बीकर है उसमें HCl और ZnCl2 ऐड करेंगे तो इमीडिएटली जो है वो ऑयली लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये ऑयली लेयर है। और अगर तो ऑयली लेयर नहीं बनती, 5 to 10 मिनट्स के बाद बनती है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर हम स्टीयरिंग करते रहें और अगर नहीं बन रही और ऑन हीटिंग बन रही है, ठीक है, ऑन हीटिंग हमारे पास ऑयली लेयर बन रही है, तो इसका मतलब है वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो ये कंडीशंस का ही जो डिफरेंस है ये आपको जो है वो नोट डाउन करना है। टर्शियरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं और इसकी रीज़न जो है वो हम ऑलरेडी 16 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एंड द नेक्स्ट कन्वर्जन इज प्रिपेयर ब्रोमोहाइड्रिन फ्रॉम अल्कीन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ब्रोमोहाइड्रिन का क्या मतलब है? अल्कीन का मतलब है कि कोई भी हमारे पास हम जर्नल अल्कीन ले लेते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला, तो उसमें हमने एक ब्रोमो ग्रुप अटैच करना है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रोमोहाइड्रिन। तो हम किस तरीके से ब्रोमोहाइड्रिन ग्रुप अटैच करेंगे वो हम देख लेते हैं। जब हम अल्कीन्स की ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन हम ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव सॉल्वेंट वाटर। ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट नहीं है, रिएक्टिव सॉल्वेंट है। देन क्या होगा कि वाटर और ब्रोमीन ऑलरेडी पहले रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, और एसिड बना देंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के एसिड्स बन रहे हैं, ठीक है, सिंपल हेलोजन एसिड और यहाँ पे ब्रोमोहाइड्रिन, हेलोजन हाइड्रोजन एसिड, हाइपोहेलिस एसिड बन रहा है। ठीक है, ये हाइपोहेलिस एसिड। तो अब हाइपोहेलिस एसिड की एडिशन से ही हम ब्रोमोहाइड्रिन बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक इथीन ही ले लेते हैं क्योंकि जर्नल हम अल्कीन में एंटर कर रहे हैं ब्रोमोहाइड्रिन। अब इनकी एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली होगी। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव जो चार्ज है दैट विल बी एडेड टू द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर ये सिमेट्रिकल अल्कीन है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपली ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बताना चाहें कि विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोक्सिल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेलोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई वो पॉजिटिव बिहेव करेगा और हम इसको सिंपली दोनों में ऐड कर देंगे। तो ये हमने इथीन से मीन्स के अल्कीन से ब्रोमोहाइड्रिन प्रिपेयर कर लिया है। And the next question is conversion number 21. Convert butane to on to 2-methyl butane to ol. Students, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं। ये कीटोन है और कीटोन से हम जो है वो अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अल्कोहल भी कौन सा है, 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोन। अगर हम इसको रफली स्केच करें, ये ब्यूटेन है और 2-ओल का मतलब है इस तरह, और 2 पे मिथाइल भी है, तो ये टर्शरी अल्कोहल है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे फर्दर अल्फा कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो हमने टर्शरी अल्कोहल बनाना है। तो ये तो सिंपल हमारे पास ग्रिग्नॉड रिएजेंट है। ग्रिग्नॉड रिएजेंट में आप एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ब्यूटेन टू ओन या 2-ब्यूटानोन भी हम कह सकते हैं, उसको हमने पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया और ग्रिग्नॉड को भी, ठीक है। तो यहाँ से हम एरोज लगाएंगे। एरोज मस्त लगाने होते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। और उसके बाद हम इसका जो है वो प्रोडक्ट लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिथाइल से हम जब कार्बन पे जा रहे हैं
तो राइट और लेफ्ट पे जो ग्रुप्स हैं वो हम टॉप और बॉटम पे लिखेंगे। इस तरीके से हमने इसका प्रोडक्ट लिख लिया है और ये हमारे पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल ही बना है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन नंबर 22, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेनोएट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नोट डाउन कर लें कि इथाइल ब्रोमाइड जो है वो हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, और मिथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट से हमें पता चल रहा है ये एस्टर है, ठीक है। तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इधर भी अल्काइल ग्रुप अटैच है था, इधर भी, ठीक है। तो जो पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिया जाता है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर मिथाइल होगा, और प्रोपेनोएट का मतलब है कि 3 कार्बन जो है वो होना चाहिए टोटल यहाँ पर, यानी ये 3 कार्बन जो है वो एसिड यहाँ पर होना चाहिए। तो मींस कि हमने कार्बन 1 कार्बन भी इंक्रीज़ करना है, ठीक है, यहाँ से 1 कार्बन भी इंक्रीज़ करना है, एसिड बनाना है, और एसिड से फिर एस्टर बनाना है। ओके, तो इस तरीके से आपने पहले कन्वर्जन को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है और हम किस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। एस्टर कैसे बनता है, एस्टर तो एसिड से बनता है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम इथाइल ब्रोमाइड से किसी भी तरीके से एसिड बनाएंगे और उसके बाद एस्टर बनाएंगे, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड से एसिड कैसे बन सकता है, अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रही कि कन्वर्जन कैसे होती है, तो सबसे पहले आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हेल्प लिया करेंगे, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इथाइल ब्रोमाइड को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और एसिड बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद एसिड को बेस से रिएक्ट करवा के हम एस्टर बना लेंगे। ओके, इथाइल ब्रोमाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन जाएगा, और यहाँ पर ही हमारे पास फिर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे तो हम एरोज मस्ट डालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ताकि हमें जो है वो इजी हो जाए कि हमने किस तरह से करना है। और मोस्टली ऐसा भी होता है कि अगर स्टूडेंट्स ने एरोज नहीं लगाए होते ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस में तो मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं और फुल मार्क्स नहीं मिलते आपको। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है वो प्रोपेनोइक एसिड प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब हमने इसको मिथाइल प्रोपेनोएट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमने जो प्रोपेनोइक एसिड था उसको मेथानोल के साथ रिएक्ट करवाया है और यहाँ पर मिथाइल प्रोपेनोएट बन गया है और अलॉन्ग विद द वाटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फुल रिएक्शन है। इस तरह की होती है कन्वर्जन स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, हमने मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड मिथाइल प्रोपेनोएट प्रिपेयर किया है। एंड द लास्ट कन्वर्जन इज 23, कन्वर्ट एथेनॉल इनटू डाइथाइल ईथर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एथेनॉल से मींस के अल्कोहल से, ठीक है, OH ग्रुप इसमें होगा, अल्कोहल से ईथर भी बना सकते हैं, मींस के इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप है, और अल्कीन्स भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी टेम्परेचर, ठीक है। तो अल्कोहल बनेगा जब हमारे पास लो टेम्परेचर होगा और अल्कीन बनेगा जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा। तो हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। स्टूडेंट्स, लो टेम्परेचर पे जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करवाया जाता है एथेनॉल के साथ, तो एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास यहाँ पर जो है वो वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है, और डाइथाइल ईथर बन जाएगा, ठीक है, डाइथाइल ईथर अलॉन्ग विद द वाटर। तो अगर हम यही रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे करते हैं, हाई टेम्परेचर पे करते हैं, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ओनली हमारे पास जो एथेनॉल है, एथेनॉल का वन मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, उसको ज़रा मैं अगर ओपन करके ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने ओपन करके ड्रॉ कर लिया। एथेनॉल के ही मॉलिक्यूल में से एक कार्बन में से हाइड्रोक्सिल और दूसरे में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा और ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2 अलॉन्ग विद द वाटर।
तो दोनों में ही डिहाइड्रेशन हुई है, लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल्स में से डिहाइड्रेशन होगी तो वो ईथर बन जाएगा, और अगर 1 मॉलिक्यूल में से डिहाइड्रेशन होगी तो वो अल्कीन बन जाएगा अलोंग विद टेम्परेचर कंडीशंस। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। ये तमाम जो कन्वर्जन्स थी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये पास्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछी गई हैं, ठीक है। और कुछ बहुत सिंपल हैं लेकिन उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। अल्लाह ताला आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।